डायरेक्ट रिकम्बिनेशन वो रिकम्बिनेशन है जिसमें जनरेशन के बाद जब रिकम्बिनेशन हो रहा हो तो डायरेक्टली फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड डायरेक्टली तुम्हारा जो रिकम्बिनेशन हो इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो डिक्रीमेंट होगा वो सीधा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में हो जाएगा। बट जब इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन हो रहा है तो कुछ एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल जो इम्प्योरिटी इफेक्ट की वजह से जनरेट हुए हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से जनरेट हुए हैं, इन इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से जनरेटेड जो ये एनर्जी लेवल है, ये क्या कर रहे हैं, रिकम्बिनेशन को एक टाइप ऑफ हर्डल प्रोवाइड कर रहे हैं। मीनिंग अब इलेक्ट्रॉन का जो रिकम्बिनेशन हो रहा है उसकी एनर्जी में जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो पहले कंडक्शन बैंड से इस एनर्जी लेवल में आ रहा है, फिर इस एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड में जा रहा है। ठीक है, ये इस प्रोसीजर में इस दो टाइप की जो रिकम्बिनेशन हो रहा है इसकी वजह से दोनों ही टाइप की जो ये सेमीकंडक्टर है, ये मतलब डायरेक्ट रिकम्बिनेशन और इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन, ये पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है। मीनिंग हो सकता है एक सेमीकंडक्टर आपने अगर बोला सिलिकॉन, तो हो सकता है सिलिकॉन डायरेक्ट रिकम्बिनेशन करता हो, फिर गैलियम आर्सेनाइड, तो गैलियम आर्सेनाइड आपका हो सकता है इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन करता हो। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो उसका जो रिकम्बिनेशन होगा वो डायरेक्ट रिकम्बिनेशन होगा या इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन होगा। मतलब ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। कोई मटेरियल हो सकता है डायरेक्ट रिकम्बिनेशन दे रहा हो, कोई मटेरियल हो सकता है इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन दे रहा हो। ठीक, तो अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट रिकम्बिनेशन है, और फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज और बाकी चीजें भी इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें एक मोटा मोटा समझना है कि डायरेक्ट रिकम्बिनेशन मीनिंग हम बात कर रहे हैं कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में डायरेक्टली एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रिकम्बिनेशन हो रहा है तो डायरेक्ट रिकम्बिनेशन के केस में हमने कहा था कि जी एन नॉट इज इक्वल टू जी पी नॉट इज इक्वल टू आर एन नॉट इक्वल टू आर पी नॉट, ये आप ले सकते हैं। सिमिलरली जी एन डैश इज इक्वल टू जी पी डैश इज इक्वल टू आर पी डैश इज इक्वल टू आर एन डैश, ये कंडीशन भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों में ही एक चीज फिक्स है, फर्स्ट कि ये डायरेक्ट रिकम्बिनेशन हो, सेकंड ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। दोनों ही केस में ये अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तब आप ये चीज देख पाएंगे कि जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज इक्वल टू रिकम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। सिमिलरली डायरेक्ट रिकम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी। ओके, अभी तक जितना भी डिस्कस हुआ उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? हेलो। हाँ हेलो बेटा। सर। हाँ बेटा बताए। सर इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन बता दीजिए। देखो इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन में अभी हमको ज्यादा नहीं देखना है, बस इतना समझना है कि इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन का मतलब है कि जो तुम्हारा रिकम्बिनेशन हो रहा है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में डायरेक्टली नहीं हो रहा है। मीनिंग वहां कुछ नए एनर्जी बैंड, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एनर्जी बैंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से कुछ नए एनर्जी लेवल क्रिएटेड है। उन एनर्जी लेवल्स की वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आने की कोशिश तो कर रहा है बट वो इन एनर्जी लेवल्स में ट्रैप्ड हो जा रहा है। ठीक है, कुछ देर के लिए यहां रुक रहा है और फिर नीचे आ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिकम्बिनेशन 10⁻⁻8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा, जबकि ये वाला जो रिकम्बिनेशन है इसमें टाइम जो लग रहा होगा वो ज्यादा लग रहा होगा। एंड यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो लाइट फॉर्म में रिलीज हो रही होगी, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो हीट फॉर्म में रिलीज हो रही होगी। ये तो क्लियर हमें समझ में आता है ना कि अगर हमने
जनरेशन के लिए कोई एचम्यू एनर्जी दी है, जनरेशन के लिए अगर हमने कोई एचम्यू एनर्जी दी है, तो जब रिकम्बिनेशन हो रहा होगा तो हो सकता है कुछ एनर्जी किसी और फॉर्म में लॉस हुई हो, बट सारी की सारी एनर्जी आपको यहां से अमिट होती दिखेगी। तभी तो हम सेमीकंडक्टर से एलईडी या और चीजें बना पाते हैं, है ना। तो अभी फर्दर डिस्कशन हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन में फिर से करेंगे, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि डायरेक्ट रिकम्बिनेशन मीनिंग इलेक्ट्रॉन जो है किसी अदर एनर्जी लेवल में ट्रैप नहीं हो रहा है, उसका रिकम्बिनेशन जो हो रहा है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में डायरेक्टली हो रहा है। जबकि इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन के केस में कुछ इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी लेवल क्रिएटेड है उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी लेवल्स में ट्रैप्ड हो जा रहा है, और जो रिकम्बिनेशन है वो डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। सर डेल्टा एन और डेल्टा पी का जनरेशन जो हो रहा है वो एच म्यू की वजह से हो रहा है। हाँ बेटा, ये जो डेल्टा एन और ये जो डेल्टा पी है, हेलो। हाँ बेटा, यस हेलो, यस सर। अगर किसी को इनकी आवाज समझ में आ रही हो तो बता दे कि क्या बता रही है, क्योंकि इनकी अनन्या की आवाज मेरे पास तक नहीं आ पा रही है। अनन्या बेटा, चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है उसको चैट बॉक्स में चाहो तो टाइप कर दो। हेलो सर। हाँ बेटा बताए। सर वो पूछ रही है कि डेल्टा एन और डेल्टा पी का जनरेशन एच न्यू की वजह से हो रहा है ना। हाँ बेटा, ये एच म्यू की ही वजह से जब हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन दिया हुआ है, मतलब बाहर से कोई अलग से एनर्जी दी हुई है, जैसे यहाँ पे हमने ऑप्टिकल एनर्जी दी है, तो हाँ, जो ये एक्सेस कैरियर होंगे वो हमेशा एक्सटर्नल एक्साइटेशन की वजह से ही जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन है वो हमारा क्या है, फोटोन है, जिसकी एनर्जी क्या है, एच म्यू। तो इस एच म्यू की वजह से ही ये डेल्टा एन और डेल्टा पी जनरेट हो रहे हैं। ओके सर। सर ये जीएन डैश और जीपी डैश ये क्या डिनोट कर रहा है, एक बार बता दीजिए। देखो, हाँ, इनिशियली जब हमने कोई एक्साइटेशन नहीं दिया हुआ था, जब हमने कुछ भी एक्साइटेशन नहीं दिया था, तब भी इलेक्ट्रॉन जनरेट और रिकम्बाइन हो रहे होंगे, लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है, उनका जनरेशन और रिकम्बिनेशन हो रहा होगा। तो ये जो पहले हमने बोला था, ये जीएन नॉट और जीपी नॉट, ये बेसिकली क्या थे, जब वो थर्मल एक्साइटेशन हो रहा था, मतलब वो जो 300 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर था, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ जनरेशन था उसको हमने क्या बोला, जीएन नॉट। और होल का जो रेट ऑफ जनरेशन था उसको हमने जीपी नॉट बोला। इसी तरह से रिकम्बिनेशन का जो रेट था उसको हमने आर एन नॉट और आरपी नॉट बोला। आफ्टर दैट जब हमने एक्साइटेशन दिया, मीनिंग हमने एक एचम्यू एनर्जी प्रोवाइड की, तो उस एचम्यू एनर्जी की वजह से क्या होगा, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल है उसका जो रेट होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, कंसंट्रेशन का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एक्साइटेशन की वजह से भी जनरेट हो रहे होंगे। तो अब नया जनरेशन रेट जो हमने लिया है वो हमने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन के केस में जनरेशन रेट जो है वो जीएन डैश है और रिकम्बिनेशन रेट आर एन डैश है। इसी तरह से होल के केस में जनरेशन रेट जीपी डैश है और रिकम्बिनेशन रेट आरपी डैश है। ओके सर। और उसी एक्साइटेशन की वजह से हमें जो इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन में चेंज मिल रहा है वो चेंज कितना है,
डेल एन और डेल पी। ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। ओके, सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है ना? कोई ऐसा जिसकी अभी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है? ओके, सभी लोग अभी क्लास के बाद गूगल फॉर्म पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.